नरेश मीणा महिलाओं और अपने समर्थकों के साथ मिल उन बकरियों को लेकर सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ? समझाइश हुई और वापस लौटा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे थे फैक्ट इंडिया। इस वीडियो में आपको तमाम उन जानकारियों के बारे में बताऊंगी, आपको जानकारी दूंगी जो शहीद स्मारक पर देखी जा रही है। दरअसल आपको पता है कि नरेश मीणा जब बाहर आए हैं झालावाड़ वाले केस से, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जनता को और उनके समर्थकों को ये उम्मीद थी कि अब झालावाड़ का मुद्दा उठाया जाएगा, और वही हुआ। नरेश मीणा आमरण अनशन पर बैठ गए और हम कहें कि मौन धारण कर लिया। शहीद स्मारक पर आकर बैठ गए कि मुआवजा दिलवा कर रहूंगा उन बच्चों को, जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसको इंसाफ में भी बदल दूंगा। और इसको लेकर करीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं, शहीद स्मारक पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, मौन धारण करे हुए हैं। इस बीच मीडिया से बातचीत भी करते हैं। और अब सोमवार को जब सीएम आवास घेराव के लिए वो निकले थे तो जन सैलाब बड़े ही स्तर पर था साहब। लेकिन क्या हुआ? जो लोग थे उनके साथ जब नरेश मीणा पहुंचते हैं तो बीच में ही समझाइश होती है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है उनसे बातचीत होती है और ये बात समझाई जाती है कि जल्द ही इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये आवास को घेरना, क्योंकि भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनके आवास को अगर घेर लिया जाएगा ये तो राजनीति में एक बहुत बड़ा, हम कहे, क्वेश्चन मार्क सा बन जाएगा कि इस मुद्दे को लेकर नरेश मीणा ने ये जन सैलाब ला दिया कि उनकी लोकप्रियता इस चरम सीमा पर आ गई कि समर्थक सीएम आवास करने से नहीं घबराए। और ऐसा हुआ भी, समर्थक वहां पहुंच गए थे, महिलाएं थी, बकरियां थी, समर्थक थे, नरेश मीणा खुद थे, राजेंद्र गुड़ा थे, सभी तमाम लोग जब पहुंच गए उन बच्चों के इंसाफ के लिए, उनको मुआवजा दिलवाने के लिए। लेकिन हुआ यही कि समझाइश हुई और वापस लौटना पड़ा। तो अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है नरेश मीणा की? क्योंकि उनका कहना यह है कि मैं तो गांधी बनना चाहता हूं, ये जो मैं बार बार दोहराता हूं कि मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा, मैं गांधी जी की उस अहिंसा परमो धर्म को फॉलो करना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी मुझे उकसा रहे हैं भगत सिंह बनने पर। तो अब आप देख लीजिए कि सरकार क्या एक्शन लेगी, क्योंकि अगर अहिंसा से नहीं माने तो हिंसा पर उतरना पड़ेगा, और जब हिंसा पे उतर जाएंगे समर्थक उनके तो फिर भगत सिंह बनना ही पड़ेगा नरेश मीणा को। क्योंकि मांग उनकी पूरी अभी भी नहीं हुई है। वो मांग है 1 करोड़ उन परिजनों को जिनके बच्चों की जान गई है, 50 लाख उन परिजनों को जिनके बच्चे घायल है, इसके अलावा सरकारी नौकरी और भी कई तमाम सारी चीजें हैं इस पर। तो अब देखना यही होगा कि सरकार मांग पूरी करती है नरेश मीणा की झालावाड़ वाले केस को लेकर या फिर नहीं, या फिर से हमें देखने को मिलेगा शहीद स्मारक पर एक धरना प्रदर्शन और फिर से सीएम आवास घेराव की एक, हम कहे, रणनीति तय होने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।